थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपकी ये जानकारियाँ जो आपने हमारे व्यूअर्स को दी हैं, उसी की वजह से उनका एंथुसियाज़्म और बढ़ रहा है थैंक यू। और उनके सवाल पे सवाल आ रहे हैं क्या हमारे बात पास। है। तो अभी एक ईमेल मैं आपको पढ़ के सुनाना श्योर चाहती हूँ। श्योर। ये हैं अमजद अली, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश से। जी। ये लिखते हैं, डॉक्टर साहब, मेरा एक 24 साल का बेटा है। मैं उसकी शादी करवाना चाहता हूँ, लेकिन वो तैयार नहीं है। जब हम ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है। मुझे लगता है कि उसे कुछ मानसिक समस्या है। इसका क्या इलाज हो सकता है? हमारी मदद करें। आपके साहबजादे 24 साल के हैं, और वैसे तो 24 साल पे जो भी अ, बच्चे होते हैं वो काफ़ी उत्साहित होते हैं कि मेरी शादी कर दो, मेरी शादी कर दो। लेकिन आपको थोड़ा सा ये गौर करना चाहिए कि बच्चा शादी के लिए क्यों मना कर रहा है। पहले बच्चे से आप थोड़ा सा अकेले में बैठ के बात कीजिए कि बेटा प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, कहाँ से है। क्योंकि अधिकांश केसेज मेरे पास में इसी प्रकार से आते हैं। पेरेंट्स आते हैं कि साहब बच्चा शादी के लिए तैयार नहीं है। तो पहले तो मैं उन्हीं से पूछता हूँ कि आखिरकार प्रॉब्लम है कहाँ से, फिजिकल है, मेंटल है, या इस उम्र में जो 90% प्रॉब्लम सेक्सुअली होती है वो है। क्योंकि अमूमन तौर पे छोटी उम्र में जाने अनजाने बच्चों से कुछ ऐसी अनचाही मिस्टेक्स हो जाती हैं जो उसको जीवन को प्रभावित करती हैं और वो शादी के लिए तैयार नहीं होता। तो यह है कि इसके लिए एक प्रॉपर काउंसलिंग ज़रूरत है। आप खुद करके काउंसलिंग करके उससे पूछें यदि कोई दिक्कत है। किसी अच्छे साइको सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाए जो कि फिजिशियन और सर्जन भी होता है अपने आप में। मेरी डिग्री में फिजिशियन और सर्जन दोनों की डिग्री है, लेकिन थोड़ा टाइम कम होता है। और साथ में वो एक बहुत अच्छा काउंसलर भी है। बगैर काउंसलिंग करे कोई भी डॉक्टर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो यह है कि आप उसको अच्छे डॉक्टर से काउंसलिंग करवाइए, बशर्ते कि वो क्वालिफाइड हो। तो मैं समझता हूँ कि वो रीजन निकल के आएगा जिसकी वजह से वो शादी के लिए तैयार नहीं है। और यदि बाई द वे डॉक्टर की काउंसलिंग के मुताबिक डॉक्टर आपके बच्चे के अंदर किसी भी मरीज के अंदर मेनली करता क्या है, उसके अंदर एक जोश, उमंग, तरंग, इंथुजियाज बढ़ाता है कि बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, है ना। यदि बाई द वे आप ये चाहेंगे कि इनको पोशीदा रखा जाए, पोशीदा का मतलब सीक्रेट रखा जाए, तो आपकी चीज़ सीक्रेट रहेगी, किसी को भी नहीं मालूम पड़ेगी। इसीलिए हमारे यहाँ रिकॉर्ड हर पेशेंट का बिल्कुल सीक्रेट रखा जाता है। तो यह कि आप उसकी अच्छी काउंसलिंग करवाइए बच्चे की और अच्छा इलाज करवाइए। 2-3 महीने लग के इलाज कर लीजिए, क्यों कहते हैं कि जितनी ही अच्छी फाउंडेशन है उतनी अच्छी खूबसूरत इमारत बनती है। इसी तरीके से उसकी हेल्थ की फाउंडेशन इतनी अच्छी मेंटेन कीजिए 3-4 महीने लग के इलाज करके, जिससे कि उसकी हेल्थ की जो इमारत है वो काफ़ी खूबसूरत हो, अच्छी हो, 70-80 साल तक वो अपने को यंग महसूस करे। लिहाजा उसके बावजूद भी यदि बाई द वे आप ऐसा महसूस करते हैं कि बच्चे को कम फ़ायदा है या कोई दिक्कत है, तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिए। मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के, जैसे आपके साहबजादे हैं, मेरे साहबजादे ऐसे हैं, मैं उनके साथ में पूरी तरीके से कोशिश करके आपकी इस तकलीफ़ को किसी भी तरीके से ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू डॉक्टर। आप जैसे अनुभवी जो डॉक्टर हैं, उनके अनुभव की समाज को बहुत ज़रूरत है, ऐसा मैं जय मानती मसीह। हूँ। और मुझे उम्मीद है आपने जो भी जानकारियाँ हमारे व्यूअर्स को दी हैं, उसका वो इस्तेमाल करेंगे अपने जीवन में। अगर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उनको सक्सेस से, सफलता से कोई रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल, और शांति मिलेगी, उनका जीवन सुखी हो जाएगा। पीसफुल होगा। बिल्कुल, और पारिवारिक जीवन भी अच्छा होगा। डेफिनेटली। आप हमारे व्यूअर्स को क्या टिप देना चाहेंगे? कुछ तरीका बताना चाहेंगे? देखिए, अभी सबसे आखिर में क्वेश्चन जो अमजद साहब का था, तो उन्होंने बताया कि हमारे साहबजादे यानी कि पुत्र, सन 24 साल के हैं। तो मैं यंगस्टर्स के लिए एक ही बात कहूँगा कि देखिए, लाइफ के जो भी सेगमेंट्स होते हैं उसमें यही कहा जाता है कि प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धर्म, तृतीय नार्जितम धर्मम, चतुर्थे किम करिष्यति। लिहाजा आपकी स्टडी अगर कंप्लीट हो गई है तो आपको ज़िंदगी में अपने परिवार के लिए सहारा बनना है और आपको ज़िंदगी में अपने परिवार को सुख देना है। उसके लिए आप जब तक कामयाब नहीं होंगे तब तक सुख कैसे देंगे। तो एक आखिर में सेंटेंस में ज़रूर कहूँगा अपने यंगस्टर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने देशवासियों के लिए कि संचय करना ज्ञान और सद्गुण अपनाना। संचय करना ज्ञान, आप किसी भी एज के हैं,
अपने अंदर ज्ञान का भंडार रखिए, संचय कीजिए। देखिए मेरे सामने वर्षा जी बैठी हुई हैं, समझ लिए पूरा इंसाइक्लोपीडिया है। तो इसी तरीके से ज्ञान का संचय, चाहे आपकी स्टूडेंट लाइफ है, आप यंगस्टर हैं या ओल्ड एज के हैं, ज्ञान का संचय जरूर कीजिए। हर चीज़ को सीखने की प्रवृत्ति रखिए। तो मैं कह रहा था कि संचय करना ज्ञान और सद्गुण अपनाना, अच्छे गुणों को अपनाइए, राइट, ओके, कि संचय करना ज्ञान और सद्गुण अपनाना और निज शरीर को तुम्हें खूब है स्वस्थ बनाना। अपनी पर्सनालिटी को इतना अच्छा मेंटेन कीजिए कि दूसरे देखने वाले आपको सैल्यूट करें। थैंक यू सो मच। आपने मुझे एनसाइक्लोपीडिया कहा जी। एनसाइक्लोपीडिया तो मेरे सामने बैठा हुआ है। सचमुच आपका ज्ञान इतना अगाध है, मैं क्या कहूँ। मतलब आपका अपने विषय में तो ज्ञान है ही, लेकिन उसके बाहर शायरी का ज्ञान, भाषा का ज्ञान, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान, क्या क्या ज्ञान नहीं है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर। और वाणी आपकी बहुत ही शुद्ध है, रसीली है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय आज हमें दे दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हैविंग विद यू। किसी भी स्वास्थ्य और सेक्स संबंधी समस्या का समाधान पाने के लिए हमारे नीचे दिए नंबर्स पर अभी कॉल करें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।